बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 23 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास चंद इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। हमारे पास है पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। हमारे पास इफ अ पोलिनोमियल ऑफ, हमारे पास पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन ए वन एक्स ए नॉट। ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो अब हम क्या लेंगे, टेकिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। लिखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टू सी ए एन एक्स एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। क्या करें, कौनसों बाहर ले लें और लिमिट अलग अप्लाई करें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स ए एन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स एन ए एन माइनस वन को कॉमन बाहर निकालें ए एन माइनस वन लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन प्लस ए वन लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एक्स प्लस ए नॉट। क्या करें, एक्स जगह पे क्या पुट कर दें, सी। तो हमारे पास आ जाएगा ए एन माइनस वन सी की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन ए वन सी प्लस ए नॉट। देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स आ रहा था, तो यहाँ पे क्या था, एक्स। अब देखें एक्स जगह पे क्या वैल्यू आ रही है, सी। तो इसका मतलब अब एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, सी। तो क्या हो गया, एफ ऑफ सी। तो हमारे पास लास्ट पे लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो देखें यही हमारे पास डेफिनेशन थी, कॉन्टिन्यूस सेटिस्फाइड करेगी। सो पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज continuous एट सी बिलोंग टू आर। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैंने एग्जांपल पहले भी आपको करवाई थी, मैंने रैशनल नंबर वाली प्रीवियस लेक्चर्स में, ये आप खुद डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा इसको अच्छी तरीके से आपने देखना है। द साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। अब हम साबित करेंगे कि जो फंक्शन साइन एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है ऑन आर। तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता है कि जो आपके पास मैंने यहाँ एक्स वाई और जेड मैंने क्या लिए हैं, आर। ये ना समझे कि जेड यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे हैं, ये एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर। आपने पढ़ा हुआ है कि कॉज जो आपके पास जेड है इज बाउंडेड फंक्शन। और आपने पढ़ा था कि कॉज लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन। हर वो फंक्शन बाउंड होता है जिसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और जिसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, जिसको मैं लिख सकता हूँ कॉज ऑफ जेड एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू वन। ये मैं यूज़ करूँगा, फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि जो साइन जेड एब्सोल्यूट है वो हमेशा छोटा होता है जेड एब्सोल्यूट से। आप कोई वैल्यू इसमें रिप्लेस करके आप इसको बेटा चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ आए साइन जेड की जगह पे एक्स माइनस सी ओवर टू होगा एब्सोल्यूट। देखें ये किसका काम कर रहा है, जेड का। तो बेटा फिर जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सी ओवर टू। देखें जेड की जगह पे ये वैल्यू आ गई, कोई वैल्यू भी जेड की जगह पे आ सकती है। तो देखें हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कॉन्टिन्यूस की, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो अब आप गौर करें, आपके पास फंक्शन क्या है,
आगे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। फिर आप निकालें एफ ऑफ सी की वैल्यू, तो क्या आएगा, साइन सी। एक्स जगह पे क्या आ गया, सी। तो डेफिनेशन अप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। एफ ऑफ सी क्या है, साइन सी। मैंने इसको साबित करना है लेस देन एप्सिलॉन। साथ हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब आप नोट करें, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दोनों साइन हो दरमियान में माइनस, तो बेटा पहले कॉज आएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। हमारे पास ये अल्फा का काम कर रहा है और ये बीटा का, क्योंकि हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन सी है, ये अल्फा है और ये बीटा। तो निकालें इसकी वैल्यू, साइन 2 फर्स्ट कॉज आएगा अल्फा, देखें अल्फा हमारे पास एक्स है, बीटा हमारे पास सी, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। रिप्लेस करें यहाँ पे वैल्यू, हमारे पास आ गया 2 कॉस एक्स प्लस सी ओवर 2 साइन एक्स माइनस सी ओवर 2 एब्सोल्यूट। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू, चल इक्वल, इसको लिखें 2 कॉस एक्स प्लस सी ओवर 2 एब्सोल्यूट ऐसा कर दें, और साइन एक्स माइनस सी ओवर 2 एब्सोल्यूट अलहदा हो गया। तो आप फोकस करें राइट तरफ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। तो देखें ये आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस एक्स प्लस सी ओवर 2, ये देखें आप जेड की जगह पे फिर क्या है, जेड की जगह पे आप लिख लें कॉस ऑफ एक्स प्लस सी ओवर 2। ये किसका काम कर रहा है, जेड का, तो ये हमेशा लेस देन क्या होगा, 1। इसकी जगह पे मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, 1, ये आ गया 2 इंटू 1। और इसकी जगह पे साइन एक्स माइनस सी ओवर 2, ये देखें साइन एक्स माइनस की जगह में वैल्यू क्या पुट कर दी, एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट ओवर 2 एब्सोल्यूट, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी आ गया लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट। तो देखें एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट किसके बराबर है, डेल्टा के, क्योंकि डेल्टा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ डेल्टा को एप्सिलॉन के बराबर, वी चूज। तो ये किसके बराबर आ गया, एक्स माइनस सी किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन के। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन। तो साबित हो गया कि हमारे पास जो साइन एक्स है इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है कॉज ऑफ जेड। अब हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ एक्स, इसको हमने क्या साबित करना है, कॉन्टिन्यूस। तो आपको पता है कि जो साइन जेड है वो भी बेटा क्या है, बाउंडेड फंक्शन। साइन जेड इज बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन वो होता है जिसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और अपर भी। इसका मतलब साइन जेड लाइज बिटवीन -1 एंड +1, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन जेड एब्सोल्यूट लेस देन 1। अब आप देखें यहाँ पे ज़रूरी नहीं जेड आए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस सी ओवर 2 एब्सोल्यूट लेस देन 1। और दूसरी कंडीशन आपने पढ़ा था कि साइन ऑफ जेड एब्सोल्यूट हमेशा बड़ा छोटा होता है जेड एब्सोल्यूट से। आप वैल्यू रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं आप। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ जेड की जगह पे आप लिखते हैं एक्स माइनस सी ओवर 2, तो बेटा फिर उससे कौन सा फर्क पड़ेगा, एक्स माइनस सी ओवर 2 एब्सोल्यूट लेस देन होगा एक्स माइनस सी ओवर 2 एब्सोल्यूट के। बेटा जेड की जगह पे आप कोई नंबर भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है कॉन्टिन्यूस की, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉज एक्स। एफ ऑफ सी लें, कॉज की जगह पे कॉज ऑफ सी, एक्स की जगह पे क्या आ गया, सी। तो डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसको मैंने साबित करना है लेस देन एप्सिलॉन। तो पुट करें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉज एक्स, एफ ऑफ सी की वैल्यू कॉज सी।
आपने पढ़ा है कि कॉज एक्स माइनस कॉज सी, अगर बेटा दोनों कॉज हों दरमियान में माइनस, तो दोनों साइन आएंगे नेगेटिव के साथ। अल्फा क्या है एक्स, बीटा क्या है सी, 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इन 2 कॉज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, फिर दोनों साइन आएंगे। जब बेटा कॉज और दरमियान में माइनस दोनों साइन आने बेटा, तो ये आएगा -2 साइन एक्स प्लस सी ओवर 2 साइन एक्स माइनस सी ओवर 2 एब्सोलूट। एब्सोलूट नेगेटिव क्या करता है पॉजिटिव, 2 साइन एक्स प्लस सी ओवर 2 एब्सोलूट इनटू साइन एक्स माइनस सी ओवर 2 एब्सोलूट। तो देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी एब्सोलूट लेस इक्वल टू, देखें ये 2 साइन एक्स प्लस सी ओवर 2, ये देखें साइन एक्स प्लस सी ओवर 2, क्या वैल्यू पुट करूंगा लेस देन, इसकी वैल्यू की पुट करूंगा 1, और देखें साइन एक्स माइनस सी ओवर 2 की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा एक्स माइनस सी ओवर 2 का एब्सोलूट, 2 से 2 कैंसल, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एक्स माइनस सी। तो देखें एक्स माइनस सी आपके पास है क्या है लेस देन डेल्टा, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा ग्रेटर देन 0 दोनों क्या है वेरी वेरी स्मॉल नंबर, तो मैं इसको वही चूज, तो मैं डेल्टा को चूज कर लेता हूँ एप्सिलॉन के इक्वल, तो इसका मतलब एक्स माइनस सी एप्सिलॉन किससे लेस देन है डेल्टा एप्सिलॉन सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए साबित हो गया लेस देन एप्सिलॉन। सो कॉज एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन पॉइंट सी, सी बिलोंग टू आर। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम है, जस्ट उनकी स्टेटमेंट है आपके सिलेबस में, लेट ए सबसेट ऑफ आर, लेट एफ ए टू आर एंड एफ एब्सोल्यूट बी डिफाइंड, एफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, देखिए बेटा एफ एब्सोल्यूट और एक्स की वैल्यू बाहर है, बराबर होता है एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट के, फॉर एक्स बिलोंग टू आर, इफ f is continuous then f absolute also continuous at c, f is continuous on a then f absolute also continuous on a। आगे इनके थ्योरम है, उसका पार्ट ए है पार्ट बी है, ये जो थ्योरम है इनकी स्टेटमेंट जस्ट आपके सिलेबस में है, इन स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से इनको आप पढ़ लें ताकि 2 नंबर के आपके पास इसकी क्या कहते हैं स्टेटमेंट आ सकती है। अगर इस लेक्चर में कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।